वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, वो महज 11 साल के थे तब उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला शेयर खरीद लिया था। 16 साल के होते होते वॉरेन बफेट ने $53,000 कमा लिए थे और वो हर महीने न्यूज़पेपर बेचकर $175 कमाते थे, वो भी उस टाइम में आज से 50 साल पहले। कम उम्र से ही वॉरेन बफेट ने पैसों के महत्व को समझा और पैसे कमाना शुरू कर दिया था। जब उनकी उम्र के बच्चे कंचे खेला करते थे तब वो बिजनेस के दांव पेच सीख रहे थे। इससे ये सीखने को मिलता है कि जितनी जल्दी आप पैसों के महत्व को समझते हो और पैसे कमाना शुरू कर देते हो, उतनी ही जल्द आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो और सक्सेसफुल बनोगे। आप में से काफी लोग होंगे जिन्होंने अभी अपने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट की है और अब वो पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैसा कमाना क्यों जरूरी है, आप पैसे कैसे कमा सकते हो और किन जरूरी बातों का आपको ध्यान रखना है। Why you should earn money in early age? Number 1, फाइनेंशियल फ्रीडम। जितनी जल्दी आप पैसे कमाओगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल फ्री और इंडिपेंडेंट हो पाओगे। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए ही दूसरों के पास नौकरी करते हैं और अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाते। आप उस भीड़ का हिस्सा बनने से बच जाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप काफी समय तक बिना काम किए भी अपना खर्चा चला सको। नंबर 2, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। पैसा बहुत पावर कैरी करता है और इसलिए आज अमीर लोगों को बहुत सक्सेसफुल और रिस्पेक्टेड माना जाता है। ऐसे में जब आप भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगोगे तो लोग आपको भी रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे। तो इस बात से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लाइफ में लंबी गेम खेल पाएंगे, आप बड़े रिस्क ले पाएंगे जो आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। आपके माँ बाप भी आपके रिस्पेक्ट ज्यादा करेंगे क्योंकि अब आप उन पे बर्डन नहीं बल्कि आप खुद उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो। और ये सोचना भी बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ज्यादातर बच्चे कभी इस तरह से नहीं सोचते। 3, यू विल नो द वैल्यू ऑफ मनी। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कोई आपको फ्री में पैसे नहीं देता। जब आप दूसरे इंसान को वैल्यू दोगे तभी वो आपको एक्सचेंज में पैसे देगा। ये बात तब समझ में आती है जब आप पैसे कमाते हो, वरना दूसरों के पैसों की कदर कौन करता है। जब आपके माँ बाप आपको पैसे देते हैं तो उस पैसे को फालतू की चीजों पर खर्च करने से पहले आप एक बार भी नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि वो पैसे आपने नहीं कमाए, आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती। पर वही जब आप खुद कमाएंगे तब उन पैसों को खर्च करने से पहले आप 10 बार सोचोगे। प्रैक्टिकल वेज टू अर्न मनी। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि कोई स्टूडेंट जिसने अभी अपना स्कूल या कॉलेज कंप्लीट किया है वो किन तरीकों से पैसे कमा सकता है। यहाँ हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस की बात करेंगे। ऑफलाइन ऑप्शंस, जिन्होंने अभी अभी स्कूल या कॉलेज कंप्लीट किया है, पर्सनली मैं उन लोगों से यही बोलूंगा कि आप ऑफलाइन जॉब्स को ज्यादा प्रायोरिटी दो क्योंकि ऑनलाइन जॉब्स में पैसे तो अच्छे कमा सकते हो लेकिन एक्सपीरियंस वहां आपको कम मिलेगा। ऑफलाइन वर्क करने के लिए आपको ऑफिस जाना होगा, आप लोगों से 1-on-1 मिलोगे, उनसे बात करेंगे, तो इन सब से आपको पैसे के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं। नंबर 1, कॉल सेंटर जॉब्स। हर कंपनी का एक कस्टमर केयर का सिस्टम होता ही है जहां कॉल करके आप कोई भी फीडबैक दे सकते हो, कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ये सब काम खुद देखने की बजाय कॉल सेंटर्स के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं और उस कंपनी के सारे कॉल्स और मैसेजेस वो कॉल सेंटर हैंडल करता है। तो इस काम में कुछ खास डिग्री की जरूरत नहीं होती। अगर आप 12th पास भी हो तब भी आप किसी भी कॉल सेंटर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर सिटी में कॉल सेंटर होते ही हैं। शुरुआत में आपको अप्रॉक्स 7,000 से 10,000 रुपीज आराम से मिल सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड लोकेशन। इस जॉब में आपको कस्टमर्स के साथ कॉल और SMS पर बात करनी होती है, इसलिए आपकी कम्युनिकेशन और स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, रिसेप्शनिस्ट। किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या हॉस्पिटल में आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि बाहर एक या ज्यादा लोग बैठे होते हैं जिनका काम ये होता है कि जो भी कस्टमर वहां आता है उसकी सारी डिटेल्स जैसे नाम, पता, कॉन्टैक्ट नंबर और वहां आने का रीजन, ये सब उनको एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है। उन्हीं लोगों को हम रिसेप्शनिस्ट कहते हैं। ये काम जनरली इजी होता है, इसलिए इस काम के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं। 12th पास लोग इस काम के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको एक ठीक ठाक सैलरी मिलती है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम करते हैं और आपकी स्किल्स कैसी है, पर अप्रॉक्स 10,000 रुपए के आसपास की सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नंबर 3, ट्यूटर।
जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो जिस भी सब्जेक्ट में वो थोड़े वीक होते हैं, माँ बाप अक्सर उस सब्जेक्ट की एक कोचिंग लगवा देते हैं। जब आप स्कूल में थे तब शायद आपने भी पढ़ी हो, तो अगर आपने कोचिंग पढ़ी है तो आप पढ़ा भी सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे हो, आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। अगर आप उनके घर जाकर पढ़ाओगे तो इसमें आपको ज्यादा इनकम होगी। जैसे कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप अपने पड़ोस के बच्चों के घर जाकर उनको इंग्लिश की कोचिंग दे सकते हो। अगर आपने 10 बच्चों को भी पढ़ाया और सबसे 1000 रुपए चार्ज किए तो आपकी 10,000 की कमाई आराम से हो जाएगी। ऑनलाइन मेथड्स, अगर किसी भी रीजन की वजह से आपको ऑफलाइन अपने लिए काम नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हो। तो चलिए देखते हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के सबसे बेस्ट मेथड्स। नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन। आप खुद जानते होंगे कि सोशल मीडिया की हेल्प से लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं। टेक्निकल गुरुजी संदीप माहेश्वरी जैसे लोगों को दुनिया जान पाई सोशल मीडिया की हेल्प से। टेक्निकल गुरुजी, फ्लाइंग बीस्ट, अंकुर वारिकू जैसे क्रिएटर्स की मंथली इनकम आज लाखों में है। इससे आप सोशल मीडिया और कंटेंट की पावर तो समझ ही गए होंगे। सोशल मीडिया यूज करने वाले सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और एक वो हैं जो कंटेंट को क्रिएट करते हैं। आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है। अब ये अपने आप में ही एक बड़ा टॉपिक है, हाउ टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। अगर आपको इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। देखो, आपको जो भी चीज पसंद है और आपको वो अच्छे से आती है, आप उसके अराउंड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बाइक चलाना पसंद है और आपको बाइक्स का अच्छा नॉलेज है तो आप इसके अराउंड ही अपना कंटेंट बना सकते हो जो लोगों को हेल्प करे, जैसे कि हाउ टू ड्राइव बाइक फॉर बिगिनर्स। अब ये कंटेंट आपको पोस्ट कहाँ करना है? वैसे तो बहुत से प्लेटफॉर्म है, लेकिन यूट्यूब इस टाइम पे सबसे पॉपुलर है। आप हर प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट बना सकते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम पे आप बाइक से रिलेटेड रील्स बना सकते हो जिसमें आप कुछ स्टंट कर सकते हो या क्विक टिप दे सकते हो, जैसे हाउ टू यूज ब्रेक्स। यूट्यूब पे आप डिटेल वीडियो डाल सकते हो। आप चाहो तो अपना ब्लॉग भी बना सकते हो और वहां लोगों को गाइड कर सकते हो, वो भी एक तरह का कंटेंट होता है। ये बात खास ध्यान रखना कि कंटेंट ऐसा हो जो किसी न किसी तरह के लोगों की हेल्प करे। कंटेंट क्रिएशन से पैसे कमाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपके पास ऑडियंस बिल्ड हो गई तो पैसा भर भर के आता है। पेड प्रमोशंस, एफिलिएट मार्केटिंग और मोनेटाइजेशन के थ्रू आप लाखों में अर्न कर सकते हो। नंबर 2, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग हाल ही में काफी पॉपुलर हुई है। एक एग्जाम्पल से फ्रीलांसिंग को समझाता हूँ। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, पर अब वो एक यूट्यूबर बनना चाहता है। वो यूट्यूब पे सेल्फ इंप्रूवमेंट, लाइफ लेसन्स और बिजनेस के रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करना चाहता है। अब जॉब की वजह से उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी वॉइस रिकॉर्ड करे, तो वो इंटरनेट की हेल्प से एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर कर लेता है और जब भी उसे वीडियो पोस्ट करना होता है तो वो उस वॉइस ओवर आर्टिस्ट को अपने स्क्रिप्ट्स लिखकर भेज देता है और वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट उस स्क्रिप्ट्स को बोलकर उसका वॉइस ओवर करता है और इसके बदले में राहुल उस वॉइस ओवर आर्टिस्ट को पैसे देता है। तो आई होप कि आप फ्रीलांसिंग क्या होता है ये समझ गए होंगे। फ्रीलांसिंग में एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी सर्विस देता है और दूसरा पर्सन उस सर्विस के बदले उसको पैसे देता है। ये जॉब के जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि आप ये काम अपने लैपटॉप, स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए कहीं से भी आसानी से कर सकते हो। फाइबर, अपवर्क और फ्रीलांसर कुछ पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या बनना चाहते हो तो आप यहाँ अपना अकाउंट बना सकते हो और क्लाइंट्स तक पहुँच सकते हो। इनफैक्ट आप फेसबुक के थ्रू भी क्लाइंट्स तक पहुँच सकते हो। देखो, जो भी स्किल्स आपको आती हो उसको फेसबुक पर सर्च करो। जैसे कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है तो आप सर्च करो कंटेंट राइटिंग और आप फेसबुक ग्रुप्स वाला ऑप्शन ऑन करो। आपको बहुत से ग्रुप्स मिल जाएंगे जहां लोग कंटेंट राइटर को ढूंढ रहे होंगे। आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। बस एक बात याद रखें कि आपको फ्रीलांसिंग करने के लिए कोई स्किल आनी चाहिए, क्योंकि उसी स्किल से आप दूसरे बंदे की हेल्प करोगे और बदले में आप अपने पैसे लोगे। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, जैसे वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, एसईओ असिस्टेंस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट बिल्डिंग एक्सेट्रा। आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी बच्चों को कोचिंग पढ़ा सकते हो। बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए अच्छा खासा अमाउंट पे करती हैं। जैसे आप कैम्बली नाम की वेबसाइट पर लोगों को ऑनलाइन इंग्लिश सिखा सकते हो और अर्न कर सकते हो। फ्रीलांसिंग धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर हो रही है और यही रीजन है कि इंडिया में एक फ्रीलांसर की एवरेज इनकम 1 लाख पर मंथ है। अब बात करते हैं कि किन किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है अपनी इस फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी के दौरान। यू गेट पेड फॉर योर स्किल्स। देखो, आप जो भी काम करोगे या जिसके लिए भी काम करोगे उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, आपकी उम्र क्या है। अगर आप उस बंदे को उसका काम करके दे रहे हो तो दैट्स इट।
वो आपको पैसा देता रहेगा। लोग सोचते हैं कि उन्हें किसी स्पेशल क्वालिफिकेशन या डिग्री की जरूरत है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स है तो आप इतना कमा सकते हो कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे आप पैसे कमा पाओ तो आप फ्री में YouTube से सीख सकते हो। फालतू के वीडियोस देखने से अच्छा है कि आप कुछ सीखो। जैसे अगर आप YouTube पर सर्च करोगे ग्राफिक डिजाइन कोर्स तो आपको कई प्रोफेशनल्स के फ्री डिटेल्ड कोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहां से सीख भी सकते हो। सेकंड, डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम। इंडिया में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको पता तो सब होता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बिजनेस कैसे करते हैं, अमीर कैसे बनते हैं, पर वो कुछ करते नहीं। बहुत से लोग हैं जिनके पास यूनिक स्टार्टअप आइडियाज हैं, पर वो कभी उस आइडिया को लॉन्च नहीं करते। जिंदगी में सही समय का इंतजार करोगे तो इंतजार ही करते रह जाओगे। सही समय कभी आता नहीं। आज जैसा भी समय है उसको ही सही बनाना पड़ता है। आपके पास जो भी स्टार्टअप का आइडिया है उसको लॉन्च करो, चाहे छोटे से ही सही, पर शुरू करो। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज अमेज़न, फेसबुक, एप्पल, ये सब एक छोटे से अपार्टमेंट में शुरू हुई थी और आज कहां से कहां पहुंच गई हैं। अगर उस टाइम जेफ बेजोस ने सोचा होता कि नहीं, मैं एक फैक्ट्री बनाऊंगा और जब तक मेरे पास पैसे नहीं हो जाते तब तक मैं इंतजार करूंगा, तो क्या आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते? नहीं ना। इसलिए जहां भी हो, जैसे भी हो, शुरू करो। लैपटॉप नहीं है, स्मार्टफोन तो होगा, उससे कमाना शुरू करो। फिर लैपटॉप लेना, लैपटॉप आएगा तब मैं शुरू करूंगा, ये सोच मत रखो। आप आज जो कर सकते हो वो करो। तीसरा, हैव पेशेंस। देखो, आप कोई भी काम करो, आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही दिन से लाखों में कमाई नहीं करने लगोगे। आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस मिलेगा आप सीखोगे, फेलियर्स आएंगे और धीरे धीरे आप अर्न करोगे। ये एक प्रोसेस है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसलिए पेशेंस रखोगे तो ही लंबी गेम खेल पाओगे। तो ये थे कुछ मेथड्स और लेसन्स जिनके थ्रू कम उम्र के लोग भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही बिजनेसेस, मनी और फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।